मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सीनियर तज़्ज़ियेकार अतशा मुल्क साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे, गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे कि एक बड़ा इम्पैक्ट देखा जा सकता है अगर ये जो अफ़वाहें आ रही हैं वो अगर हकीकत में कन्वर्ट हो जाती हैं। आज ईरानी मीडिया की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। क्या चेंजेस देख रहे हैं आने वाले वक्त में? कल आधी रात के बाद ही आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया था, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, बीबीसी के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी को जो है ना उनको मार दिया गया, उनकी शहादत हो गई है। देखिए, ये तो लग रहा था जिस तरीके से इसराइल अमेरिका ने दोनों ने मिलकर कहा था कि इनकी मिलिट्री और सिविलियन और मजहबी टॉप लीडरशिप का ना उनको टारगेट किया जाएगा। तो वो आपको याद होगा जब जून की लड़ाई 11 दिन की हुई थी पिछले साल, उस वक्त भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि जी ये हमारे टारगेट में थे, खमेनी, हमने इनको नहीं मारा। अभी भी देखें, अगर से वो एक बड़ी नामालूम जगह पे उनको ले जाया गया है और उसके लिए कहते हैं स्पेशल वो एक बनाई हुई थी यहाँ रहने के लिए उनकी जगह, तो वहाँ जाके भी उन्होंने इनको टारगेट करके मार दिया। मेरा ख्याल है जी अब तो ये सोचने वाली बात है कि बुनियादी मकसद तो लग रहा है कि ना सिर्फ उनकी क़यादत को मारना बल्कि रजीम चेंज की तरफ जाना। रजीम चेंज भी इतना आसान नहीं है, रजीम चेंज के लिए तो ज़रूरी है कि पहले बूट्स ऑन ग्राउंड हो। हमने देखा है कि लीबिया में 2010 में जब ये अपना कर्नल गद्दाफी को मारा गया था तो उस वक्त अमरीकी फ़ौजें वहाँ पे मौजूद थी। फिर आप देख लें 2003 में इराक में जब आपने देखा कि उसको मारा था सद्दाम हुसैन को, तो उस वक्त अमरीकी फ़ौजें वहाँ मौजूद थी। अभी तो ऐसा नहीं है, तो लिहाजा अब ये कैसे करेंगे? अब लोगों को अपील तो यही कर रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रम्प भी और नेतन्याहू भी कि जी आप अपने हाथ में ले लें हुकूमत को और हम लोगों को जो मार रहे हैं ये वैक्यूम ना आए। लेकिन ये बड़ा एक सीरियस मूव है। लेकिन ना अगर अब ये लीडरशिप को मारने में कामयाब होते हैं और लोगों को भी मार देते हैं तो फिर क्या होगा? अल्टरनेट तो कोई नहीं है। कौन जो है इस सब क़यादत का एक शदीद बहरान पैदा हो जाएगा, किसको आप लेके आएंगे? तो अनारकी होने का खतरा है, तो सिविल वॉर हो सकती है, उसको कौन रोक सकेगा? तो ये बड़ी एक कैओस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारे नेक्स्ट डोर नेबर है, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो ये है कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। ख़ास तौर पे कल का जो आप ओमानी फॉरेन मिनिस्टर का बयान देखें तो उन्होंने कहा कि हमारा तो ये एग्रीमेंट हो गया था कि 100% जो है ना यूरेनियम एनरिचमेंट जो है ना वो उसने कहा था कि हम नहीं करेंगे, बात हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद तो उन्होंने भी अफसोस का इज़हार किया। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है जी, इंटरनेशनल सतह पे कोई नोटिस नहीं ले रहा। अभी आप देख लें किस तरीके से चाइना ने, रशिया ने, यूरोपियन यूनियन ने तो कुछ भी नहीं कहा। वो तो आप देख लें खास तौर पे फ्रांस को, जर्मनी को, इंग्लैंड को, इन्होंने तो एहतशाम कोई साहब, चाइना के सामने से ये बयान सामने आया कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए। लेकिन ना जी इससे तो कोई बात नहीं सुनी जा सकती ना। ये तो एक छोटा सा मुल्क जिबूटी भी उठ के कह सकता है जंगबंदी की जाए। तो ये आप सो कॉल्ड सुपर पावर हैं, आपका इन्फ्लुएंस है, इख्तियारात है आपके, तो आप ठीक है, कोई नहीं कहता कि एक्टिवली आप आए। लेकिन सबको पता था और अमेरिका को भी पता था कि ये रशिया वैसे ही बॉक डाउन है उधर यूक्रेन में। चाइनीज जो है ना उनका एजेंडा नहीं है लड़ाई झगड़ों का। वो तो कहते हैं अगले 20 साल हमने अपना वो जो इक़्तिसादी एजेंडा है उसको हमने पूरा करना है। वो जो उनका $3 ट्रिलियन का वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट है, 76 ममालिक में जा रहा है, वो तो उनका फोकस उस तरफ है। वो भी लड़ाई झगड़ों में नहीं आना चाहते और उनका अल्टीमेटली है कि मेन लाइन जाना है, ताइवान तक सारा इलाका अपने आप अपनों ने हासिल करना है। तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाह रहे। तो ज़ाहिर है ये तो ब्लैंकेट कवर एक किस्म का ईरान को, इसको, इसराइल को और अमेरिका को मिला हुआ है कि जिसके खिलाफ चाहे जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, मैं ये बहस हो रही है सब हल्कों में कि जी क्या ये इस हद तक ये जो सारा मामला हुआ है ये ईरान की गलती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जब उनको पता था कि जी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना फैसला कर चुके हैं कि ये मिसाइल प्रोग्राम भी मारेंगे और साथ थोड़ा बहुत जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको भी ख़त्म करेंगे और साथ साथ इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी तबाह करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये कुछ लोग समझते हैं और मुझे भी लगता है ज़ाती तौर पे कि ये फॉर द टाइम बीइंग कोई रास्ता तलाश करके खामोशी इख्तियार की जाती और फिर अच्छे वक्त का इंतजार करके आप कुछ करते हैं। अभी ये कह देना कि ये बदला लेंगे, इसका बदला लेंगे। अभी देखिए आपने पूरे मिडल ईस्ट के को नाराज कर दिया। अभी आप देख लें आपने ईरान ने ये जो अमरीकी अहदाफ पे हमले किए हैं, आप देखें उसमें कुवैत भी है, उसमें आप देख लें ओमान के अलावा सारे जीसीसी ममालिक है, सऊदी अरब है,
यूएई है, कतर है, आपने उनके खिलाफ ये सब कुछ किया। और फिर ये देखना चाहिए था कि भी क्या उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई। अब पता चल गया है कि इजराइल ने और अमेरिका ने ये जो सीरिया और इराक की एयर स्पेस इस्तेमाल करके ये हमले किए, तो ये भी कोई जवाब नहीं बनता। और फिर ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि सऊदी अरब के खिलाफ, भाई सऊदी अरब और आपकी जो चाइना ने 2 साल पहले बड़ी हद तक सुलह करा दी थी, हम भी बीच में थे। अब दूसरी बात है कि सऊदी अरब पे आपने हमला किया, ये देखिए पाकिस्तान का डिफेंस मायदा सऊदी अरब के साथ है, आपने हमें भी एम्बैरस किया। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अपने बैकयार्ड में इस तरह के मसाइल पैदा हो, हमारी मुश्किलें तो बढ़ जाएगी ना। एक तरफ हम देखें जंग हमारी हो रही है अफगानिस्तान के साथ, दूसरी तरफ ये सिलसिला शुरू हो गया है ईरान वाला। अगर ये रजीम चेंज, अवल तो मुझे नहीं नजर आता कि इतनी आसानी के साथ हो सकती है, एफर्ट उनका यही है। और कल अपनी तकरीर में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यही कहा था कि रजीम चेंज जो है ना वो बेस्ट एक हल है। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो हमारी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी गजा की लड़ाई में 75,000 लोग मारे गए हैं। रफा बॉर्डर जो मिलता है इजिप्ट के साथ, वो रोते रहे कि बॉर्डर खोल दें, जो मारा जा रहा है लोगों को वो वहाँ से उधर चले जाए। इजिप्ट ने बॉर्डर नहीं खोला, वो बढ़ते गए। हमारे लिए मसला हो जाए कि फर्ज करें, अल्लाह ना करे कि खौफनाक सूरत हाल पैदा होती है और जिस तरीके से बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाते हैं, अगर वो आ जाते हैं इसराइल और अमेरिका और वो हमारी इतनी ज़्यादा करते हैं, लोगों को, शहरी इलाकों को निशाना बनाते, तो लोग भागेंगे, वो आएंगे बॉर्डर की तरफ, वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे। तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान लाखों की तादाद में जो लोग आ रहे हैं उनको मार तो नहीं सकता, गोलियां तो नहीं मार सकता उनको, हमें फिर उनको अंदर लाना पड़ेगा, अंदर आ जाएंगे। फिर वही क्राइसिस जो आपने देखा कि 45 साल पहले देखा था अफगानिस्तान वाला, 50 लाख अफगानी यहाँ से आके बैठ गए थे और जिस तरह उन्होंने नुकसान पहुँचाया, जिस तरीके से दहशत गर्दी आज हो रही है, बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, गन रनिंग में, ड्रग्स में। तो एक हमारे माशरे में एक नई सिचुएशन सोसाइटी में पैदा हो गई है। तो ये क्या खुदा ना खास्ता फिर वो सूरत हाल होगी। तो अभी तो अब देखें ना, अब ये है कि ये जंग रुकेगी नहीं। अब ये जो इजराइल का तो प्लान है कि इसको सारे कॉन्फ्लिक्ट को रीजनलाइज कर दिया जाए, मिडिल ईस्ट के ममालिक जो है ना वो इसमें आ जाए, वो भी शामिल हो जाए। और ये खित्ता जो है ना, वो जो हमेशा कहा जा रहा था कि मिडिल ईस्ट को गर्म कर दिया जाएगा, वो वहाँ की जो जितनी रियासतें हैं उनको अनलब कर दिया जाएगा, शटर कर दिया जाएगा। और फिर वो जो माइक हुका भी है जो अमेरिका के सफीर है इजराइल में, उन्होंने कहा है कि जी दरिया नील से लेकर दरिया फरात तक का सारा इलाका जो है ना वो मजहबी तौर पे भी इनका बनता है। इसमें आप समझ लें कि इजिप्ट शामिल है, जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है, किसी हद तक सऊदी अरब भी है। तो ये सूरत हाल तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही है कि एक इंटरनेशनल सतह पे ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है। टफ टाइम मेरा ख्याल है सबको मिलने वाला है, मुश्किलात सबके लिए बढ़ जाएंगी। और ये लगता नहीं है कि ये जंग जो है ना ये इतनी आसानी के साथ बंद हो जाएगी। पिछली साल तो 11 दिन की जंग हुई थी, अब ये जंग बढ़ेगी। और ये तो नहीं हो सकता कि ईरान खामोशी से ये एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ जी ठीक है, हमारी लड़ाई ख़त्म हो गई, हमने बदला ले लिया। तो ये लगता है कि मिडिल ईस्ट के सारे मालिक इसके लपेट में खुदा ना खासा आ न जाए। अब वो सफारतकारी को मौका नहीं दिया गया, ना मौका दिया जा रहा है। और रशिया और चाइना का जो रोल बनता था, ये को अपना प्रेशर डालते किसी तरीके से, वो प्रेशर डालने की पोजीशन भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो थ्रेट भी नहीं कर सकते कि जी अगर आप नहीं हमने ना रोके तो हम बीच में आ जाएंगे। तो इसलिए लोग कहते हैं, लोगों ने कहा था कि जी इसी खत्ते से तीसरी आलमी जंग का खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये सूरत हाल तो बड़ी नाजुक है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल बन रही है और हमारे लिए बड़ी परेशानी है ना। देखें अब ईरान के साथ अगर मामला और बिगड़ते हैं तो नेक्स्ट डोर नेबर है। और खुदा ना खासा लोग तो ये भी कहते हैं कि ये अगर ये रजीम चेंज करने में कामयाब हो गए तो रशिया, चाहे अपना इजराइल और अमेरिका तो फिर आ जाएंगे, ईरान के ऊपर बैठे होंगे, पाकिस्तान तफ्तान बॉर्डर के पास ऊपर बैठे होंगे, तो हमारे लिए कितनी मुश्किलात हो जाएंगी। तो यही वजह है कि अब लेटेस्ट इत्तलात हमारी यही है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की ये मिलके अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई देखें आप जो कर रहे हैं इससे आपके अपने मफादात मिडिल ईस्ट में जो है ना उनको नुकसान पहुंचेगा। ये मिडिल ईस्ट के मालिक जो आपके दिफाई तौर पे भी इत्तेहादी हैं, और फिर यह है कि आपके तल्लुकात इतने अच्छे हैं, तो वहाँ पे अगर तल्लुकात आपके ख़राब होते हैं तो फिर क्या होगा। वैसे भी आप देखते हैं कि आज अमेरिका में लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं कि सिर्फ 21% लोगों ने ट्रम्प के इस फैसले को सराहा है, बाकी सब ने कहा है कि ये गलत हुआ है, ये हमने नहीं होने चाहिए थे ईरान पे हमला। अब तो इसलिए अंदरूनी तौर पे उन्हें परवाह ही नहीं है प्रेसिडेंट ट्रम्प को। वो तो कहते हैं जी कि मैं तो किसी कानून को, किसी इंटरनेशनल लॉ को मैं मानता ही नहीं हूँ,
वो कहते हैं मोरालिटी तो सिर्फ मेरी है, मैं देखता हूँ कि गलत क्या है क्या सही है। देख लें बाई पार्टीजन अप्रोच होती है हमेशा अमेरिका में ऐसे बड़े कामों के लिए, लेकिन आप देख लें उन्होंने वेनेजुएला में गए हैं, कोई कांग्रेस की अप्रूवल नहीं है। ईरान पे हमला किया है, कोई कांग्रेस की अप्रूवल नहीं है। तो अब तो वो अपने तौर पे कर रहे हैं, वो अमेरिकी लॉ के खिलाफ जा रहे हैं। अभी टैरिफ के मामले में आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को कलअदम करार दे दिया है। उन्होंने 10% और टैरिफ लगा दिए। $160 बिलियन जो एडिशनल उन्होंने टैरिफ लिया था, वो कहते हैं ये तो अमेरिका को वापस करना पड़ेगा, जिन ममालिक के साथ ये टैरिफ बढ़ाए इन्होंने। और वो कहते हैं कि ये हम नहीं वापस करेंगे। 10% टैरिफ और लगा के उनका तो आलम यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने जजेज ने फैसले किए वो इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। वो लिटरली उनको गालियां निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं इससे बड़ा शर्मनाक काम कोई नहीं हो सकता जजों के मामले में, और जजों ने जो किया है तो वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो टोटल इजराइल की जुबान बोल रहे हैं। तो सूरत हाल तो जो सब कुछ वादे तौर पे बता रही है कि अमेरिका के अंदर क्या होगा। लोग तो कहते हैं कि किसी तरीके से 3 साल गुजर जाए, 2027 में जब इलेक्शन होगा फिर दोबारा से जो कहते हैं कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो 1945 पे बना था, रूल बेस्ड जो मामला तय किए गए थे, वो तो सारे के सारे तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। अब तो आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन को रेलेवेंट कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प दुनिया के बड़े 60 मायदों से बाहर निकल आए हैं। रशिया के साथ आप देख लें उनके एटम के मामले में और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में वो प्रोग्रामों से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने आप देख लें UNDP वो बंद हो गया है। इसी तरह से बाकी अदारे देख लें उनसे बाहर निकल आए। तो अब लोग कहते हैं कि तो मनमानी टोटली ये कर रहे हैं। इनका नाम है प्रेसिडेंट ट्रम्प। और नेटो के ममालिक आप देखें वो जिस तरीके से खौफजदा होकर बैठे हुए हैं। नेटो युग के ममालिक अब देखें, अभी बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी और जर्मनी के चांसलर जो है ना अमेरिका का दौरा करके आए, वो भी अपने गोल पोस्ट तब्दील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। वही मैक्रोन जो फ्रांस के सदर उनके दोस्त थे उनको भी गालियां निकाल रहे हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को गालियां निकाल रहे हैं। कोई बंदा ऐसा है अपना फेडरल रिजर्व जो उनके स्टेट बैंक होता है उनका सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, उसके चेयरमैन को हटाने के लिए दुनिया जान के वो अपना लॉ लेके आ रहे हैं और उनको ओपनली कह रहे हैं कि तुम रिजाइन कर दो, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर मैं केसेस चला दूंगा। तो अब ये है कि सूरत हाल नहीं किसी को समझ आ रही। अब ये है कि जो अमेरिका की एक ताकत थी जिसके बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि कुछ फैसले ठीक भी होते थे। 90s में आप देख लें ये जो बाल्कनाइजेशन हुई थी यूगोस्लाविया में, किस तरीके से उन्होंने यूगोस्लाविया का जो मुल्क बलग्राद है उन्होंने जिस तरीके से बोस्निया के मुसलमानों को मारना शुरू किया था। तो उस वक्त आप देख लें यूरोप खामोश बैठा हुआ था। अमेरिका ने बहुत अच्छा काम किया था। उस वक्त उनको यूगोस्लाविया पे बमबारी करके तो उनकी कमर तोड़ी थी और वो जंग बंद हुई थी। वो 2-2.5 सालों में उन्होंने 40 लाख से ज्यादा लोगों को वहाँ पे मुसलमानों को मारा था यूरोप, हार्ट ऑफ यूरोप के अंदर। तो उस वक्त अमेरिका का रोल अच्छा था। लोग कहते थे कई हवालों से, तो वैसे भी सोवियत यूनियन टूटने के बाद सोल सुपर पावर के तौर पे कई हवालों से अमेरिका के अच्छे काम भी समझे जाते थे किए गए। लेकिन अब तो सूरत हाल बिल्कुल 180 डिग्री टर्न ले चुकी है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जुबान बोल रहे हैं नेतन्याहू की। नेतन्याहू को लगता है कि जब तक ट्रम्प है इनको इस्तेमाल करके जो भी करना है कर लें। वो फार राइट हुकूमत है उनकी। अभी देखे मोदी वहाँ गया हुआ था, वहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बयान आया था इनकी मोदी की और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था दोनों फार राइट लीडरों की मुलाकात हुई। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जब मिल रहे होते हैं तो उनको इन नामों से बुलाया जाए कि जी फार राइट लीडर। तो ये भी दुनिया को एक मैसेज है कि इंतहा पसंदी आप देखते हैं भारत में भी है, यही इंतहा पसंदी आप इजराइल में आपको नजर आती है। और वो मुसलमानों के दुश्मन वहाँ है, ये यहाँ पे मुसलमानों के दुश्मन है। पाकिस्तान के साथ देख लें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तंदूर 2 वो कहते हैं हमने शुरू कर दिया है, अफगानियों को वो पैसा दे रहे हैं, ट्रेनिंग वो कर रहे हैं। अब तो इजराइल भी शामिल हो गया है कि ठीक है ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी निपटा जाए। तो सूरत हाल तो बड़ी तेजी के साथ खराब हो रही है। तो एहतशाम साहब, अगर सदर ट्रंप अकेले ही कवानीन को बलाए ताक रखकर जंग को हवा देते रहे तो ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा की माजरत के साथ क्या हैसियत रह जाएगी? उसका होना ना होना तो फिर एक बराबर रह गया। हैसियत तो खत्म कर दी उन्होंने। आपने देखा ना, वो कहते हैं कि ये दुनिया में मैंने 11 जंगें बंद करवाई हैं, ये जंगें यूनाइटेड नेशन को बंद करानी चाहिए थी। अभी बोर्ड ऑफ पीस जो उन्होंने बनाया है उसमें 24 ममालिक शामिल हैं। वो तो एक पैरेलल उन्होंने एक अदारा खड़ा कर दिया है कि दुनिया के तनाज़ात हम तय करेंगे, क्योंकि यूएन तो फेल हो चुका है। कई वालों से तो यूएन फेल हुआ है। आप देख लेना, अब ये
48 की जो वो मकबूजा कश्मीर में थी कि वहाँ पे वो इस्तिफ्सार से राय के कराया जाएगा कि कश्मीरी किसके साथ रहना चाहते हैं, वो 2 करारदादें अभी भी वहाँ पड़ी हैं। ये अनरिजॉल्व एजेंडा यूनाइटेड नेशन का वो पड़ा हुआ है। इस तरह बेशुमार जिसको कहते हैं करारदादें जिस पे यूनाइटेड नेशन अमल करा नहीं सका, तो अब उसी को देखते हुए तो वो इसी की रिफ्यूज दे रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कह के कि जी ये अदालत तो काम भी नहीं करता, मैंने 11 जंगें बंद कराई हैं, तो उस लिहाज से तो वो इररेलेवेंट हो गया है। पैरेलल अदारा उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस खड़ा कर दिया है, इतनाज़ात हम दूर करेंगे। रजा के बाद वो कहते हैं जी और मामलात हम तय। असल बात तो ये है कि वो उन्होंने अपने नुक्ता नज़र से जो चीज़ को ठीक समझते हैं वहाँ से वो फैसले करवाएंगे, धौस से करवाएंगे, तड़ी से करवाएंगे और अपने मिलिट्री के बलबूते पे करवाएंगे, अपनी सुपरियॉरिटी जो मिलिटरीली उनकी है उसकी बुनियाद पे कराएंगे। तो ये तो सारी चीज़ें लग रहा है कि एक ब्लैंकेट कवर, एक कार्ड उनको दे दिया गया, इसलिए कि अब यूरोप में चाइना रशिया खामोश हो गए, यूरोप खामोश हो गया, कोई उनको रोकने वाला नहीं। मुसलमान 45 ममालिक है, OIC जिसको लोग कहते हैं OIC, वो बन के रह गया है। अरब लीग आप देख लें, वो झगड़ों का शिकार है, वो कुछ नहीं कर सकी। GCC के ममालिक जो अमीर सारे मुल्क हैं, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, ये आप देख लें क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। अब UAE तो और गल्फ स्टेट तो बाकायदा आपने देखे उनकी गोद में इसराइल के बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड के सिलसिले में UAE ने तो इसको रिकग्नाइज कर लिया है। आज भी 12-13 फ्लाइट डेली तल अवीव से जो है ना वो UAE की तरफ आती है। कतर ने भी आप देखते जो सूरत हाल है, करसे से दोहा में तालिबान का ऑफिस कायम किया हुआ है, हमारे साथ भी वो दोगलापन कर रहे हैं। तो अब ये इस्लामी मुल्कों को अगर ये हाल है तो आप बताएं ना कि कौन इंटरवीन करेगा। एक मैसेज अब बनने से अगर जाता, अमेरिका को पता चलता कि ये 45 ममालिक जो है ना ये इकट्ठे हैं, ये 1 अरब से ज़्यादा इनकी आबादी है, ये एक पोटेंशियल थ्रेट भी दुनिया में हो सकता है। उन्हें सबको पता है ये छोटे छोटे रियासतें हैं, तेल है, ये इनके अपने मसाइल और मुश्किलात सियासी तौर पे हैं, लेकिन अदरवाइज उनके पास पैसा है, उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं। अभी देखते हैं उनके बैकयार्ड में क्या हुआ, 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को पूरे तरीके से मार दिया गया। आज भी फ़लस्तीन में देख ले बच्चे सर्दी में जितने लोग मरे हैं, खाना पीना वहाँ नहीं है, भूख के साथ साथ आप देख ले सेहत के मसाइल पैदा हो चुके हैं। अरबों ने क्या किया, जरा सा भी जिसको कहते हैं कि एक यकजुबान होकर अमेरिका को कहते हैं कि भाई इसराइल की बदमाशी बंद करवाएं, नहीं बंद हुई। आज भी देखते सो कॉल्ड सीज़फायर बल्कि एहतशाम साहब, सऊदी वली अहद की जानिब से ये कहा गया कि ईरानी जाहिरियत की मजम्मत करते हैं, उन्होंने ये बात की है, मैं वर्ड टू वर्ड कोट कर रही हूँ। देखिए सऊदी अरब तो उन्होंने तो जारियत उनके ऊपर जो हुई है उसको उन्होंने मजम्मत की है, ईरान के बारे में नहीं की। ये जारियत तो उनके खिलाफ सऊदी अरब में भी आपने देखा ना कि वहाँ पे भी उनके मिसाइल गिरे हैं, इस तरह बाकी ममालिक में गए हैं, कुवैत के ऊपर गए हैं, वो सवाए ओमान के उधर नहीं उन्होंने मारा। आप देखें सब बाकी सब जगहों पे उन्होंने कार्रवाई की है, उसको उन्होंने कंडेम किया है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि बहुत से वालों से ईरान ने बहुत गलत किया है। उन्हें चाहिए था कि ये इस्लामी मुल्क जो उनके साथ, देखें ना आज भी सिर्फ पाकिस्तान ने बुरे तरीके से ज़बरदस्त तरीके से कंडेम किया है, किसी अरब मुल्क ने नहीं किया। आपको तो पता है अरब और अजम का झगड़ा जो है ना वो तो वो बरसों से है। अब बड़ी मुश्किल से थोड़े से हालात ठीक हुए थे। अब क्या वजह है कि इसराइल के साथ जो UAE ने और क्या कतर ने इनको तस्लीम करना है, कतर भी कर लेंगे, बाकी लोग भी कर लेंगे, इजिप्ट ने कर लिया, उसको जॉर्डन ने तस्लीम कर लिया, लेके टर्की ने किया हुआ। उन्हें पता है, उन्हें लगता है कि असल दुश्मन जो है ना हमारा इसराइल नहीं है, ईरान है। अब ये चाहिए था ना ईरान को कि इस बात को नेगेट करवाता है, इस तसर को ख़त्म करवाता है, इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करता। आज आप देखते हैं सब कुछ बावजूद इसके कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, वो ईरान तरह खड़ा हुआ है। पाकिस्तान देखिए आप उनका साथ दे रहा है, उनको मजम्मत कर रहा है, और दूसरी तरफ से अल्लाह माफ़ करे इसराइल ने तो मार्क किया हुआ है। अमेरिका भी तो इनडायरेक्टली साथ देता है, लेकिन आजकल हमारे ताल्लुकात उनके साथ बड़े अच्छे हैं। अफगान जंग में देखें, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा पाकिस्तान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। लेकिन ये सिचुएशन बदल भी सकती है, क्योंकि बड़ी ताकतों के अहदाफ जो है ना उनके बदलते हुए देर नहीं लगती। उनके जो मकासद होते हैं, जो हासिल करने होते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प के तो बारे में तो वैसे ही कहते हैं कि बड़े नाकाबिले यकीन है, अनप्रडिक्टेबल है, जो कहते हैं उसके अमल नहीं करते हैं। यही देख लें, ये जो जून की जंग हुई थी 12 दिन की, उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे थे और कह रहे थे जी कामयाब होने की तवक्को है, और उन्होंने हमला कर दिया। अब ये तीसरा राउंड जो स्विट्जरलैंड में हो रहा था,
और आप देख लें ओमान जो सालिसी करवा रहा था, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया है कि जी बड़ी हद तक चीज़ें कवर हो गई हैं। 100% न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उनका एनरिचमेंट का उसको रोक रहे हैं। मिसाइल प्रोग्राम पे भी कहीं ना कहीं कुछ बात हो सकती है, लेकिन अभी ये सिलसिला हो रहा था तो उन्होंने हमला कर दिया, तो इस पर भी उनको बड़े अफसोस का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आप देख लें ओमान ने भी कोई इसको कंडेम नहीं किया, उन्होंने कहा डिसमे का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया उन्होंने कि ऐसा हुआ। किसी मुल्क ने नहीं उस तरीके से कंडेमनेशन की जिस तरह हमने की है। चाइनीज भी देख लें, सिवाय इसके कि जी अमेरिका का रूप सामने आ गया है, असली रूप सामने आ गया, भाई कहें खुल के कहें, मजम्मत करें उसकी कि आपने किया है। रशिया जो है ना, उनकी तरफ से अब उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट आया है कि हम भी, अमेरिका जो है ना वो हमेशा से ऐसा ही करता है, कहता कुछ है करता कुछ है। अब जाहिर है सब जगह डर रहे हैं लोग, एक जुबान में बात ना कर रहे हो तो उसको तो छेद मिलती है। और ये सारे के सारे अमेरिका जो है ना अहदाफ पूरे कर रहे हैं इसराइल के और सारी दुनिया में, और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट का जो ये नक्शा बदला जा रहा है। आई एम अफ्रेड वो जो कहा जाता है ना कि जी एक न्यू रूलिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इसराइल को बनाना है, वो बन जाएगा। और फिर आप देख लें जिस तरीके से अरबों ने ताल्लुकात उनके साथ ठीक किए थे, अब तो जॉर्डन से लेके इसराइल से जॉर्डन और जॉर्डन से जद्दा तक की एक रोड का एक नेटवर्क बन रहा है। अभी देख लें सऊदी अरब लोगों ने भी ताल्लुकात उनके साथ कैसे ठीक किए हैं। यानी एक मुद्दत तक ये फैसला था कि दोनों मुकद्दस जगहों पे मक्का और मदीना में कोई गैर मुस्लिम नहीं दाखिल होगा। आज देख लें यहूदी मक्का में आप देख लें हरम में फिर रहे होते हैं, टोपियां लगा के बाल खोले हुए जा रहे हैं। वो तो एक मैसेज है कि भाई ये तो हमारी अप्रोच में सारा कुछ आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता तो हम खुद भी उस तरफ जा रहे हैं, हमें भी अपने तौर पे नजरसानी करनी होगी। या तो इतने खौफजदा हैं खास तौर पे गल्फ ममालिक, इनके आप देख लें अमेरिका के साथ दफाई माहदे हैं। एक पिछली दफा जब कतर पे हमला किया था ईरान ने, जब ईरान की इसराइल से लड़ाई हो रही थी, तो उस वक्त पे आपने देखा था कि एक परेशानी पैदा हो गई थी कि क्या किया जाए। कहा जाता है कि वो उस वक्त इसराइल में थे ये नेतन्याहू, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको मजबूर किया कि आप तो हमें मरवा देंगे, हमारे तो ये इत्तेहादी हैं, हमें तो कोई मुंह नहीं लगाएगा, हमारे सारे मकासद खत्म हो जाएंगे। फिर उनसे माफी मंगवाई गई, उन्होंने फोन करके वो अब जो हैं अमीर सानी उनके साथ उन्होंने माजरत की थी कि गलत हुआ था। लेकिन अंदर से तो ये आपको पता है इनके अहदाफ कुछ और हैं। ये तो मिडल ईस्ट का नक्शा बदलना है और इस तरीके से ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है और इसमें तो हम भी लाने की हमें कोशिश की जाएगी। अब जिस तरीके से पूरा जोर हिंदुस्तान लगा रहा है अफगानियों के साथ मिल के पाकिस्तान के साथ, ये सारी दहशत गर्दी आप देख लें 3-4 साल से तो बड़े वाज़ेह तौर पे सबूत मिल रहे हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दी हिंदुस्तान करवा रहा है। ये BLA को और अपने TTP को जितनी एक्टिव सपोर्ट उनको है, ट्रेनिंग कैंप्स खोल के दिए हुए हैं। और आप देख लें उसकी पार्लियामेंट में वहाँ जाके जो स्टेटमेंट दिया मोदी ने, वो देख लें, उन्हें कहा जी अफगान लेजिटिमेट हुकूमत है और उनको जनाब उनके साथ ज्यादती पाकिस्तान कर रहा है। तो ये सारा कुछ क्या शो कर रहा है कि वो पाकिस्तान को भी वो आहिस्ता आहिस्ता इस असार में लेके आएंगे, घेरे में लेके आएंगे। ये तो अल्लाह का एक बड़ा एहसान है, शुक्र है कि तमाम तो हमारी सियासी और दूसरी गलतियों के अल्लाह ने हमें एक एटम बॉम्ब हमने बना लिया है। वो भी आप देख लें CIA कहता है, और वो 30 साल के बाद जो उनके पेपर डिक्लासिफाई होते हैं वो कहते हैं अफगानी अखबार जब पीक पे थी हमें पता चल गया था पाकिस्तान एटम बम बना रहा है। अगर पाकिस्तान को उस वक्त छेड़ते तो हमारा 100 साल का जो प्लान था कि हमने तोड़ना है सोवियत यूनियन को, वो खत्म हो जाता और नतीजतन पाकिस्तान ने एटम बम बनाया। और ये अल्लाह का एहसान है, वो एक डेटरेंट है हमारे लिए कि अब सारे लोग सोचते हैं, सारे लोग सोच रहे हैं ईरान इजराइल की बढ़ती हुई कशीदगी और उसकी लपेट में आते हुए दीगर गल्फ ममालिक पर हम बात कर रहे थे। सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक से आपके वक्त का बेहद शुक्रिया।